नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग का आरएमबी का पेपर हो चुका है और ये जो है पेपर भी हमारे पास आ गया है। मैं पेपर भी देखा तो बहुत अच्छा पेपर था आप लोग के लिए और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा किए होंगे, बढ़िया किए होंगे। तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसे आप लोग पेपर किए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग पेपर का क्या किए हैं लेवल। तो इससे परसेंटेज यानी कि कितना नंबर आप पाएंगे ये भी हम उससे आंकड़ा लगा सकते हैं। तो आरएमबी के पेपर में अगर यहां पर हम लोग देखें, आरएमबी के पेपर में जरा देखिए तो इसमें से जो है ना बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग से क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। ठीक है, जरा देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आया है वाई टाइमली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो यहां पर जो मेंटेनेंस के उद्देश्य थे ना या आवश्यकता था उसी के बारे में यहां पर लिखना था कि टाइमली हम रिपेयर क्यों करते हैं, इसी के बारे में समझाना था। तो दिए पढ़ाया भी था, अभी 2 क्लास जितना लिया हूं, कल परसों 2 क्लास में ही आपका सब कुछ आ गया है। तो ये आवश्यकता पूछ लिया था। डिस्क्राइब जो है ब्रीफली एनी 4 काजेस डिटोरिएशन ऑफ डीके ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स। तो यहां पर 4 काजेस पूछा है, 4 कारण आपको बताना है डिटोरिएशन के। तो वो तो बहुत सारे आप पढ़े हैं, उसमें से कोई आप लिख दीजिए 3-4 ठो उठा के। ठीक है, हाउ वी डायग्नोज द बिल्डिंग डिफेक्ट, इनलिस्ट द स्टेप यूज टू डायग्नोज। तो स्टेप इसमें लिखना है डायग्नोज करने का। तो ये स्टेप वाला बनाया थे ना क्रमबद्ध तरीके से, बस वही वाला बना देना था आपको। ठीक है, जो फिजिकल वाला था, ठीक है, इस तरह का वो वाला आपको बनाना था कि स्टेप कैसे डायग्नोस करेंगे डिफेक्ट को और उसके बाद क्या मरम्मत करने योग्य है कि नहीं है, उसी को यहां पर स्टेप वाइज लिखना था। ठीक है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट अगर देखें, डिफाइन द डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग एलिमेंट एंड देयर काजेस। तो यहां पर बिल्डिंग में जो हमारे क्या है डिफेक्ट को वो बताना है और बिल्डिंग एलिमेंट एंड देयर काजेस भी बताना है। तो देखिए यहां पर आप अलग अलग एलिमेंट में पढ़े थे ना, वाल में पढ़े थे, इस तरह से डीपीसी में पढ़े थे, फाउंडेशन में पढ़े थे, उसके बाद फिर अपना जो है मतलब रूफ में पढ़े थे। ठीक, तो सभी में अलग अलग पढ़े थे और कारण भी उसमें बताना था ना। तो वही लिखना था, इसमें से कुछ उठा के लिख देते 4-5 ठो को, मतलब है टोटल शायद 6 या 7 था, उसमें से 3-4 का भी लिखते ना, तब पर भी आपका काम हो जाता। तो ये भी आप अच्छा क्वेश्चन करके आए होंगे। ठीक है, हाउ डैम्पनेस ऑफ बिल्डिंग काजेस डिफेक्ट इन बिल्डिंग। तो ये डैम्पनेस से क्वेश्चन आ गया और टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट डैम्पनेस। तो अपने से भी आप उसमें बता सकते थे कि डैम्पनेस को हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, ये डैम्पनेस को रोकने के लिए तो मैं नहीं बताया था, बट कारण क्या था वो बताया था आपको। ठीक है, तो उसी कारण को आप क्या करते, सुधार देते, बस काम खत्म। एक्सप्लेन द स्वार्ड 4 स्टेजेस टू बी कैरीड while रिपेयरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोडेड आरसीसी एलिमेंट। तो इसमें 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस देखिए, वो तो 4 स्टेजेस हैं, इसमें कौन कौन से थे जरा सोचिए जरा सा। वो जो हम लोग देखिए आरसीसी एलिमेंट जो है ना, कोरोजन जो होने लगता है उसका कारण है डैम्पेनेस का। तो वो 4 स्टेजेस इसमें थे ना, अलग अलग स्टेजेस, तो वो आपको लिखना था इसमें। जो इलेक्ट्रिकल वाला और मैकेनिकल था, भौतिकी था, फिजिकल था, इस तरह से अलग अलग इसमें लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, वैसे इसमें नहीं किए होंगे, हमको लगता है 2 ही में लोग जो है कर दिए होंगे क्वेश्चन। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें जो 3 पार्ट है, दी करना तो सभी में 2 ही पार्ट है, इसमें तो सब किए होंगे। एंटी कोरोजन कोटिंग, क्योरिंग कंपाउंड, ज्वाइंट सीलेंट, प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, तो सब इसमें से लिख दिए होंगे। डिस्कस द सरफेस प्रिपरेशन टेक्निक में अभी कल ही बताया था सरफेस प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ग्रूमिंग एंड सीलिंग ये भी कल बताया था, क्रैक रिपेयर मेथड था, तो ये भी आप लोग लिखे होंगे। तो इसमें से कोई 2 ही करना था वैसे। एनी आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, इसमें है राइट डाउन द स्टेप रिपेयरिंग ऑफ कोरोजन इन आरसीसी एलिमेंट। तो ये भी बताया था कल ही, अभी इसको बताया था। ठीक है, कल ही इसको अभी बताया था जस्ट। इनलिस्ट द मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक एंड एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक विथ स्केच। देखिए यहां पर ना लिस्ट बनाना था, जो टेक्निक कल बताए थे ना, ग्रेनाइटिंग करण जो है, उसके बाद उसमें इपॉक्सी वाला नहीं था, इपॉक्सी तो वो रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अलग अलग बताए थे, पाइप वाला बताए थे, तो अलग अलग सबका लिस्ट बनाना था और उसमें से एक का जो है, जैसे ट्रॉवेल मेथड था, तो एक का सिर्फ डिस्कस करना था, बाकी लिस्ट बना के छोड़ देना था। एक्सप्लेन डीपीसी रिपेयर जो है, एक्सप्लेन एनी केमिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग डैम्पनेस। तो केमिकल मेथड आपको इसमें से बता देना था बस। ठीक है, आंसर एनी 2 पार्ट फॉलोइंग, इसमें से 2 देना है इसमें। प्रोसेस रिपेयर ऑफ मोर्टार ज्वाइंट अगेंस्ट लीकेज, लीकेज से कैसे हम लोग मोटार ज्वाइंट से रिपेयर कर सकते हैं,
तो वो भी आप अपने से लिख सकते थे। वेरियस वाटर प्रूफिंग सिस्टम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, वाटर प्रूफिंग सिस्टम आप पढ़े भी हैं, बताए भी हैं, वो भी आप किए होंगे, ठीक है। और ये सीलेंट के बारे में आ गया था, तो सीलेंट से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो सीलेंट से भी आप कर सकते थे। तो हाँ, ठीक ठाक पेपर था। फिलहाल योरिस पेपर है एक तरह से, सभी लोग इसमें नंबर अच्छा पाएंगे। मतलब देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कम किए होंगे या ज्यादा कोई कर दिया होगा, नहीं, सभी एवरेज इसमें किए होंगे, क्योंकि इस तरह का लेवल पेपर है। तो जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा और साथ में बने रहिए। आप लोग की जो है ना, मतलब ये पेपर तो बहुत अच्छा गया, हमें ऐसा लग भी रहा था कि पेपर अच्छा आएगा। और डीएससीएस के लिए अब आपकी पेपर की तैयारी, अब परसों डीएससीएस का पेपर है, उसके लिए लग जाइए। अभी हम 3 बजे आपको, देखिए डीएससीएस की 2 क्लास चलनी है, एक आज चलेगी और एक कल चलेगी। आज 3 बजे 3 PM पे आपकी क्लास देखते हैं, स्टार्ट कर देंगे, अभी कंटेंट रेडी कर रहे हैं। तो आज पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर देंगे हम, ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट आज की क्लास में चलेगा। और कल जो चलेगा सेकंड पार्ट, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है। आज थ्योरी, कल न्यूमेरिकल, ओके। तो थ्योरी पार्ट आज सारा पढ़ लेंगे, ताकि आप एक सॉलिड आपका पहले अलग से हो जाए, फिर न्यूमेरिकल पार्ट कर लेंगे, काम खत्म, ठीक है। तो आज और कल डीएससीएस की आपकी क्लास आगे चलनी है। चलिए, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पेपर किए, खुशी हुई, बहुत लोग बताए भी। आप लोग जरूर फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट में, ताकि ये भी हम समझ सके कि पेपर आप लोग का कैसा गया, ठीक है। ओके, बाय बाय।